हमने इस प्रॉब्लम में देखा कि एक टैंक जिसका एक हिस्सा इवैक्यूएटेड था और दूसरे में पानी भरा हुआ था एट 225 किलो पास्कल और 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हमने पानी को रिलीज़ किया, इस पार्टीशन को हटाया, तो पूरे टैंक में पानी भर गया। तो पूरे टैंक का क्या वॉल्यूम है वो हमने फाइंड आउट किया, फाइनल प्रेशर क्या आता है, और इस दौरान हमें हीट इनपुट देनी पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लोज सिस्टम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अ रिजिड टैंक इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय अ पार्टीशन। इनिशियली वन साइड ऑफ टैंक contains 6 kg of water at 225 kilopascal and 20 degree centigrade, and other side is evacuated. The partition is then removed and the water expands into the entire tank. The water is allowed to exchange heat with its surroundings until the temperature in the tank returns to its initial value of 20 degree centigrade. Determine volume of tank, final pressure, heat transfer during this process. दोस्तों, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट मैं आपको एक डायग्राम की मदद समझाता हूँ। ये मेरे पास एक रिजिड टैंक है जिसका एक हिस्से एवैक्यूएटेड है और दूसरे में पानी है। पानी है दोस्तों 6 kg एट अ प्रेशर ऑफ 225 किलो पास्कल और एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद ये जो दरमियान वाली पार्टीशन है ये हम रिमूव कर देते हैं और पानी जो है वो पूरे टैंक में जो है वो फैल जाता है और कुछ हीट ट्रांसफ़र होता है और सिस्टम अपने ओरिजिनल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वापस चला जाता है। हमने इस टैंक का क्या वॉल्यूम है ये निकालना है, और जब पानी पूरे टैंक में फैल जाता है तब क्या प्रेशर होगा वो निकालना है, और हीट ट्रांसफ़र निकालना है जिसकी वजह से पानी अपने इनिशियल टेम्परेचर पर आता है। तो दोस्तों, पार्ट ए से सॉल्व करते हैं। मैंने निकालना है दोस्तों वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब दोस्तों, इनिशियली जो है वो आधे हिस्से में पानी है, आधे हिस्से में पानी है, तो इस हिस्से का स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा वो दोस्तों हम निकाल सकते हैं। ν1 इज इक्वल टू ν एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम सैचुरेटेड लिक्विड के तौर पर ट्रीट करेंगे, तो ये टेबल से आप वैल्यू निकाल लेंगे। ν आ जाता है हमारे पास 0.001 मीटर क्यूब पर kg। अब मैस गिवन है दोस्तों 6 kg, तो यहाँ से मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मैस, तो यहाँ से मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। V1 इज इक्वल टू m ν1, तो V1 आ जाएगा 6 kg इंटू 0.001 मीटर क्यूब पर kg, 0.006 मीटर क्यूब। दोस्तों, ये जो वॉल्यूम आया है ये आधे हिस्से का आया है। अब जब पानी एक्सपैंड करेगा तो ये पूरे टैंक में पहुंच जाएगा, और उसने शुरू में बताया है कि टैंक को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि दोस्तों वॉल्यूम ऑफ टैंक जो होगा वो इस हिस्से में जो पानी है इस वॉल्यूम का डबल होगा, तो 2V1, तो ये आ जाएगा 0.012 मीटर क्यूब। ठीक हो गया दोस्तों, पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया आसानी से। अब दोस्तों पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों, बज़ाहिर आपको लगेगा पानी एक जगह से दूसरी जगह मूव किया तो क्या चेंज आनी है उसकी प्रॉपर्टीज़ में। तो दोस्तों ये ऐसे लगता है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में, साइंस में आपने लॉजिक्स पे बात करनी है, कुछ रीजनिंग से बात करनी है। तो वही यहाँ पे हम रीजनिंग के मुताबिक ही चलेंगे और देखते हैं कि प्रेशर या कोई प्रॉपर्टी चेंज भी होती हैं या वैसे ही रहती हैं। तो अब दोस्तों पार्ट बी में हमने बताना है फाइनल प्रेशर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ निकालने की। स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा वॉल्यूम पर यूनिट मैस। अब स्टेट 2 पे ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा दोस्तों 0.012 मीटर क्यूब, और मैस कितना है, मैस तो कांस्टेंट ही रहना है, मैस को क्या होने लगा है, ना ये बढ़ेगा ना कम होगा। ये आ जाएगा दोस्तों 0.02 मीटर क्यूब पर kg। ठीक हो गया दोस्तों। जब पूरे टैंक में पानी भर चुका आपने निकाल लिया स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब देखते हैं दोस्तों 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्पेसिफिक वॉल्यूम की क्या वैल्यूज़ हैं। ν देख लेते हैं और ν देख लेते हैं। ये दोनों वैल्यूज़ आप टेबल की मदद से जाके निकालेंगे तो ν आ जाता है 0.001 मीटर क्यूब पर kg, और ν आ जाता है 57.76 मीटर क्यूब पर kg। अब दोस्तों गौर से देखो कि ये वाली जो हमारी वैल्यू है ν2, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है जब पूरे टैंक में पानी भर चुका है,
ये न्यू एफ और न्यू जी के दरमियान आ रही है, तो इसका मतलब है कि कहानी डल चुकी है। हमारा लिक्विड लिक्विड नहीं रहा, वो वेपर भी दरमियान में आ गया है, सेचुरेशन वाला रीजन है दोस्तों। ये चीज़ मैं आपको पीवी डायग्राम के ऊपर समझाने की कोशिश करता हूँ डोम के अंदर जाके। ये दोस्तों हमने इनिशियली ले लिया कि जो है ना वो पानी है हमारा इस जगह पर 1, इसको हम कह लेते हैं कंप्रेस्ड लिक्विड है, जिसको हमने सेचुरेटेड ट्रीट कर लिया था 220 किलो पास्कल। अब हमने ये प्रेशर निकालना है, लेकिन ये वो प्रेशर है जिस पे जाके सिस्टम में जो है वो जो हमारा लिक्विड है वो सिर्फ लिक्विड नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ वेपर भी आ रहा है। न्यू एफ इस जगह पर होगा, न्यू जी इस जगह पर होगा, ये तो दरमियान में कहीं वैल्यू आ रही है, तो ये स्टेट 2 है। तो यहाँ पे हमने प्रेशर निकालना है। सेचुरेशन रीजन में आया, सेचुरेशन रीजन में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। T2 आपको पता है क्या है जी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रीजन है जी सेचुरेशन, तो प्रेशर क्या आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड के अगेंस्ट जाकर सेचुरेशन प्रेशर निकाल लो, आपको मिल जाएगा P2 इज इक्वल टू P सेचुरेशन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 2.3392 किलो पास्कल। शाबाश दोस्तों, पार्ट बी भी हो गया। अब आते हैं जी पार्ट सी की तरफ। अब दोस्तों पार्ट सी में आते हैं। यहाँ पे आपने अगर नोटिस किया तो मैंने हीट ट्रांसफ़र को जो साइन है वो दोनों तरफ डाला हुआ है डायरेक्शन का। मुझे नहीं पता कि हीट ट्रांसफ़र इन है या आउट है, हम एज्यूम करते हैं इन है, कोई बड़ी मुसीबत नहीं है। अगर गलत भी हो गया तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। हम एनर्जी बैलेंस लिखता हूँ मैं, ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दोस्तों प्रॉब्लम की समझ आ रही है ना? नहीं आ रही तो कमेंट करो यार, टेंशन क्यों लेते हो, एंजॉय करो पढ़ाई को। क्यू इन माइनस क्यू आउट प्लस डब्ल्यू इन माइनस डब्ल्यू आउट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन किनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों ये है एनर्जी बैलेंस रिलेशन फॉर क्लोज सिस्टम। इसको मैंने अपनी एक अलहदा वीडियो में डिटेल से ड्राइव करके दिखाया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। अब दोस्तों यहाँ पे जो है वो कोई वर्क नहीं हो रहा, ना इन हो रहा है ना आउट हो रहा है, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, हीट इन करनी पड़ेगी। तो क्यू आउट भी ज़ीरो हो गया, तो क्यू इन इज इक्वल टू, अब ये सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहा, तो किनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो, और हम इसको उठा चढ़ा भी नहीं रहे, तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो। तो क्यू एन हमारा बराबर होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस चीज़ के बराबर होगी, U2 माइनस U1। U1 आप कैसे निकाल सकते हो, U1 होगा दोस्तों UF एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जिस तरह आपने यहाँ पे सेचुरेटेड लिक्विड एज्यूम किया था कंप्रेस्ड लिक्विड को, इसी तरह आप इंटरनल एनर्जी निकाल लेंगे 83.913 किलो जूल पर केजी। अब रह गया मसला, इस जगह पे आपने निकालना है U2 इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट 2। तो ये निकालनी है तो दोस्तों आपको UF प्लस X2 UFG चाहिए। फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर सेम है, दोनों 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। UFG आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2318.4 किलो जूल पर केजी। अब रह गया मसला X2 निकालने का। घबराना नहीं है, यहाँ पे न्यू एफ भी निकाल चुके हैं, न्यू जी भी निकाल चुके हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को यूज़ करते हुए मैं निकाल सकता हूँ न्यू टू इज इक्वल टू न्यू एफ प्लस X2 न्यू एफ जी। X2 निकालना है दोस्तों, वैल्यूज पुट कर दी, न्यू टू की न्यू एफ की, ये 0.02, ये न्यू टू की वैल्यू आ गई, न्यू एफ की वैल्यू 0.001, और न्यू एफ जी जो होता है वो न्यू जी माइनस न्यू एफ के बराबर होता है। ये मैंने ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर दी, तो यहाँ से मेरे पास क्वालिटी की वैल्यू आ गई। ये आप दोस्तों थोड़ा सा नोटिस करें कि ये वैल्यू इंतहाई कम है, इसका मतलब है कि पेपर बहुत ही कम होगा, बाकी सारा का सारा लिक्विड होगा। अब दोस्तों X2 भी आ गया, UF हमारे पास ऑलरेडी है क्योंकि U2 UF के बराबर ही है, और UFG वो भी हम इस 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर निकाल लेंगे, 2318.4 किलो जूल पर केजी हमारे पास वैल्यू आती है। ये दोनों वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास U2 आ जाता है 83.95 किलो जूल पर केजी। अब दोस्तों यहाँ पर U1 भी और U2 भी ये दोनों है किलो जूल पर केजी यूनिट्स में, तो हम इंटरनल एनर्जी को मैथ से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये हमारा यूनिट एंड में किलो जूल ही आए। तो मैथ है हमारा 6 kg, U2 है 83.95
माइनस U1 है 83.91 और ये दोनों है किलो जूल पर केजी में। तो यहाँ से हमारे पास Q इन आ जाता है 0.22 किलो जूल। तो दोस्तों हमने इस प्रॉब्लम में देखा कि एक टैंक जिसका एक हिस्सा इवैक्यूएटेड था और दूसरे में पानी भरा हुआ था एट 225 किलो पास्कल और 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हमने पानी को रिलीज़ किया, इस पार्टीशन को हटाया, तो पूरे टैंक में पानी भर गया। तो पूरे टैंक का क्या वॉल्यूम है वो हमने फाइंड आउट किया, फाइनल प्रेशर क्या आता है, और इस दौरान हमें हीट इनपुट देनी पड़ती है 0.22 किलो जूल। यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया, इसका मतलब है कि ये हीट इनपुट ही है। अगर नेगेटिव आता तो इसका मतलब है कि ये हीट आउटपुट थी। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि आपकी प्रॉब्लम आसानी से समझा सकूँ। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू।